तुम यहाँ क्यों खड़े हो? हमसे गप लड़ाने के अलावा कोई काम नहीं है। जाओ काम करो। रॉबिन, प्रज्ञा मैम ना अपनी दोस्त की बात कर रही थी। उसका फूलों का बिजनेस है, राइट प्रज्ञा? और नहीं तो क्या, मेरी फ्रेंड ही थी जिसका फूलों का बिजनेस था। हम क्यों करेंगे बिजनेस? मैं क्यों करूंगी बिजनेस? रॉबिन तुम जा सकते हो, प्रज्ञा मैम की तबीयत खराब है। रॉबिन, बाल में लगाएंगे, मेकअप की तो हमको जरूरत ही नहीं। इससे अच्छी तो प्रज्ञा थी, भले बहन जी टाइप की थी, लेकिन इसकी तरह गंवार तो नहीं थी। दादी भी ना सारे काम मुझे। अरे तुम्हें ही ढूंढ रही थी मैं। सुनो सुनो, क्या है? ये ना दादी ने तुम्हारे लिए भेजा है। ये कपड़े तुम्हें ना पूजा में पहनने हैं। क्या बात कर रही हो तुम? मजाक तो नहीं कर रही हो? नहीं, ऐसे काहे देख रही हो? तुम ठीक तो हो ना? तुम्हारे सर में दर्द तो नहीं है? अरे नहीं, हम तो एकदम ठीक है। हम सोच रहे थे तुम इतना सज धज के जो घूमती हो, मेकअप वूकअप आता है कि नहीं? हाँ आता है ना, लेकिन तुम क्यों पूछ रही हो ये? हाथ में फूल देख रही हो? अंदर आओ, बताते हैं। अरे ये देख, आ गई और साथ में लड़का भी है। मतलब हमने जो सुना था वही सच है। नहीं नहीं, वो तो बहुत सीधी और समझदार लड़की है, वो ऐसा नहीं कर सकती है। नमस्ते। कौन है ये लोग? आस पड़ोस के लोग हैं। तो इस तरह हमारे पीछे क्यों चल रहे हैं? मेरे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे ताऊ जी नमस्ते। अब मेरी समझ में आया कि ये लोग सब ऐसे क्यों देख रहे हैं। वो प्रदीप जी हैं जिनसे मेरी शादी होने वाली है। शायद बारात लेके जल्दी पहुंच गए होंगे, इसलिए मुझे सब ढूंढ रहे होंगे। बात सब तरफ फैल गई होगी ना, इसलिए ये लोग जमा हो गए होंगे। ओह, पापा, पापा, आई एम सॉरी। मैं जानती हूँ आप बहुत परेशान हो रहे होंगे ना, पर मैं क्या करती। हम दोनों इतनी बुरी मुसीबत में फंस गए थे। ऊपर से मेरा फोन भी कहीं खो गया, इसीलिए मैं आपको फोन नहीं कर पाई। मैं जानती हूँ आप पागलों की तरह ढूंढ रहे होंगे मुझे। आप बहुत टेंशन में है ना, बारात जल्दी आ गई इसलिए। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैं अब भी जाके तैयार होके आती हूँ। दिशा, तू किसके लिए तैयार होगी बेटा? इसके लिए?
ये सब किसने खींची है? व्हाट रबिश, क्या है ये सब? किसने लिए ये फोटोज? मैंने। यानी संग्राम सिंह चौटाला ने। देख लो अंकल जी, ये वही है जैसा मैंने कहा था। वही लड़का है जो फोटो में है। अगर नहीं विश्वास आ रहा ना तो आप मैच करके देख लो कि कल रात आपकी बेटी के साथ था। जस्ट शट अप। पापा, ये आदमी झूठ बोल रहा है। अरे हमें शटअप करके क्या कर लोगी दिशा जी? पूरी जाट बिरादरी तो शटअप नहीं हो पाएगी। अब सबको पता कि कल रात आप कहाँ थी, तो वो तो हमने दे दिया है। अब तो शटअप आपको होना होगा। पापा, इस आदमी की बात मत सुनिए। ये झूठ बोल रहा है। ये बदला निकाल रहा है क्योंकि मैंने इसके आदमियों को दिशा, क्या ये आदमी सच बोल रहा है? दिशा, मेरी बात का जवाब दो। क्या ये आदमी सच बोल रहा है? कल रात तुम इस आदमी के साथ थी या नहीं थी? पापा, आप मुझ पे शक कर रहे हैं? दिशा, मुझे मेरे सवाल का जवाब चाहिए। कल रात तुम इस आदमी के साथ थी या नहीं थी? हाँ, मैं थी इनके साथ। देखा अंकल जी, हो गया फैसला। दोषी ने अपना जुर्म कबूल लिया तो हो गया फैसला। मतलब यह कि संग्राम सिंह सच्चा और ये बाकी सब झूठे। अंकल, आप प्लीज मेरी बात सुनिए। ये आदमी झूठ बोल रहा है। जैसा आप सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं हुआ था। ये आदमी जो आपके सामने अच्छा बन रहा है, ये सब इसी की वजह से हुआ था। इसी की वजह से कल रात आपकी बेटी घर नहीं पहुंची। वाह भाई वाह, कल रात मुंह काला किया तुमने और इनकी बेटी नहीं पहुंची तो मेरी वजह से। हैं? Shut up, you! अंकल, कल दिशा मेरे साथी पर वो तो थी ना, तो बस चुप। गला फाड़ने से सच्चाई बदल नहीं जाएगी। हमारे शहर में लड़का लड़की साथ रहते हैं, पूरी रात गायब रहते हैं। और ये हमारा गांव है, यहाँ पे दिन ढलने से पहले लड़की घर आ जानी चाहिए। जो रात को बाहर रहे ना तो वो रात की तरह काली हो जाती है। और हाँ, इस लड़की की तो आज शादी थी, मतलब दरवाजे पे बारात और लड़की किसी और के साथ। देखा अंकल जी, सबूत आपके हाथ में, गवाह आपके साथ में। समझ रहे हो इसका मतलब? ये जो तमाशा हो रहा है ना, सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। तो इसलिए बीच में तो बोलियो मत ही। अंकल, आप प्लीज मेरी बात सुनिए। अबे चुप। अंकल ने जो समझना था समझ लिया, जो सुनना था वो सुन लिया। तुम दोनों पकड़े गए हो और मेरे आदमियों ने रंगे हाथों पकड़ा है तुम्हें। हाँ अंकल जी, कल रात मेरे आदमी दौरे पे निकले थे। उन्होंने इन दोनों को रासलीला मचाते देखा, इनका पीछा किया, तो ये दोनों स्कूल के क्लासरूम में चले गए, वहां इनकी फोटो खींची। देख लो अंकल जी, सबूत आपके हाथ में है और गुनाहगार आपके सामने। फिर मत कहना कि संग्राम सिंह चौटाला ने आपको सच नहीं बताया। Shut up! अच्छी तरह से जानता हूं तुम क्या हो क्या नहीं। ये आग तुम्हारी ही लगाई हुई है और अब तुम्हें इसमें घी डालने का काम कर रहे हो। वाह क्या बात है।
आग तो बेटा तुम दोनों के बीच में लगी हुई थी कल। उधर बारिश शुरू हुई, तुम दोनों की आग भी शुरू हो गई। बल्ली सोनू, ले जा से पीछे। छोरी इधर आ। ये क्या किया छोरी तूने? क्या भी शर्म नहीं तेरे को? बोला था ना शादी के पहले घर से बाहर ना निकलना, लेकिन तू और तेरी स्कूल ते बाहर के गई, तू तो हाथ से निकल गई। ये भी ना सोचा कि तेरे साथ तो इस घर की नहीं, जिससे तेरी शादी होने वाली है ना, उसकी इज्जत भी लेकर गई है। पता नहीं कहां मुंह काला कर कर आई है। बुआ जी ऐसा कुछ नहीं है। आपकी दिशा ऐसा कुछ कर सकती है क्या? देखिए दिशा बिल्कुल ठीक कह रही है। चुप चुप, तू तो चुप ही रह छोरा, बीच में मत बोलना। तेरी एक रात हमारी जिंदगी खराब कर गई। सालों से कमाई हुई इज्जत मिट्टी में मिला दी। निकल निकल जा मेरी नजर के सामने से। भाई जी डाउट है हमारे मन, अगर आप कम करो तो बोलूं। हाँ बोल। कहीं ऐसा तो नहीं कि लड़के वालों ने दहेज मांगा हो और इसको पूरा करने के लिए इन लोगों ने ऐसी साजिश रची हो? चुप। मेरे बारे में इतनी गंदी बात बोलने की हिम्मत भी कैसे हुई तुम्हारी? जबान खींच कर रख दूंगी। ये तो गलत बात हुई दिशा जी। आप गलत करने की हिम्मत करें और ये सही बोलने की कोशिश भी ना करें। अंकल अंकल आप मेरी बात सुनिए, ये आदमी झूठ बोल रहा है। अंकल पहले आप मेरी पूरी बात सुनिए। इन लोगों ने हमें मारने की तुमको मैं पापा आप ये क्या कर रहे हैं? इन्होंने कुछ नहीं किया है, इन्हें क्यों सजा दे रहे हैं आप? देखिए अंकल, आप जैसा सोच रहे हैं मैं वैसा बिल्कुल नहीं हूं। मेरा नाम पूरब खन्ना है, मैं मुंबई से आया हूं। मैं अभिषेक मेहरा जो कि एक बहुत फेमस रॉक स्टार है उसका दोस्त हूं। आप मेरे बारे में पता करवा सकते हैं, मैंने कभी ऐसा कोई काम नहीं किया। ये आदमी जो यहां खड़ा है ये सब झूठ बोल रहा है। जो ये कह रहा है ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। हम दोनों कल इसी की वजह से छुपे हुए थे। इसने पहले मुझे और फिर आपकी बेटी को। अबे ओए, ज्यादा वकील बनने की कोशिश मत कर, नहीं तो तेरा फैसला यहीं के यहीं हो जाएगा। पकड़ो इसे। अंकल ये लोग मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं, आप मेरी बात का विश्वास कीजिए। इन लोगों ने मिलकर मुझे मारने की। चुप। कब से तेरी राम कहानी सुने जा रहे हैं, तो तुझे मारना होता ना कब का मार के गाड़ चुके होते। अंकल जी पता नहीं किसके साथ लड़ झगड़ कर आ रहा है और हमारा नाम लगा रहा है। चोरी खुद करता है और इल्जाम हम पर। बल्ले सोनू लेके जाओ इसे। अंकल आपकी बेटी और मैं इसकी वजह से ही छुपे हुए थे। मेरी बात का विश्वास कीजिए, यार मैं झूठ बोल रहा है। आप इसकी बातों में विश्वास मत कीजिए। ये आपकी बेटी को बदनाम करना चाहता है। अंकल 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 पापा उन्हें रोकिए ना प्लीज। सॉरी, अब एक और शब्द अपने मुंह से निकाला ना, सारी गोलियां थारी खोपड़ी को मैं खाली कर दूंगा। चुपचाप खड़ा रहे। सुन, अपनी जुबान से अगर हमारे बॉस संग्राम सिंह चौटाला का नाम लिया ना तो ये सीधा चाकू तेरे अंदर होगा, समझा? अली आपके पास नहीं चाहिए। ये तू क्या कर रहा था? क्या कर रहा था मतलब? पूरब को फोन लगा रहा था। आज उसकी फ्लाइट थी, वो अभी तक आया नहीं। पता नहीं कहाँ रह गया है। जाते वक्त तो हर 2 घंटे में रिपोर्ट दे रहा था। वो आ जाएगा, हो सकता है तुझे सरप्राइज दे। लेकिन तू ये चाकू से क्या खेल रहा था? मुझे डर लग रहा था। चाकू से मैं खेल रहा था और आप क्यों डर रही थी? मैं अपने लिए नहीं, तेरे लिए भी डर रही थी। ठीक है, चाकू है ही तो सेब भी काट दो। हाँ तू काट ले, बिकॉज चाकू की मैं जा रही हूँ। ये पूरब तो कभी अपने फोन को ऑफ नहीं रखता, फिर क्या वजह हो सकती है कि उसका फोन ऑफ है? हो सकता है उसे कोई लड़की मिल गई हो सकता है उसने मेरी बात ही मान ली हो।
चल मैं जाकर देखता हूँ प्रज्ञा कैसी है। ये भाई क्या कह रहे हैं? पूरब का फोन नहीं लग रहा है और ये किस लड़की के बारे में बोल रहे थे? आई नीड टू चेक दैट। अरे देखो भाई लोगों, ये किया छोरे ने। इसने केवल इस घर की नहीं, पूरे गांव की इज्जत में बट्टा लगाया है। पहले हमारे गांव की लड़की के साथ मुंह काला किया और उसके बाद बेशर्मों की तरह उसे घर छोड़ने चला आया। ये चौहान साहब के नहीं, पूरे गांव के मुंह पे तमाचा मारा इन्होंने। ये सब उसके शहर में चलता होगा, पर हमारे गांव में करने की जुर्रत कैसे की उसने? ये समझ रखा है हमारे गांव को अपने शहर का क्लब, जहाँ जब चाहा मन किया जिसे का भी हाथ पकड़ा निकल लिए ना। जुर्रत कैसे की इसने ऐसा करने की? और ऊपर से देखो, चोरी तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। कहते हैं कि मेरी वजह से छुपते फिर रहे थे स्कूल में। भाई एक बात बताओ, क्या मैंने कहा था शादी से पहले स्वागरात मनाने के लिए? अरे इतनी आग लगी थी ना तो अपने दूल्हे के साथ मना लेती, पराए मर्द के साथ ना। भाई ना, भगवान को मुंह दिखाना है। संग्राम सिंह चौटाला ने कभी इस गांव के लिए बुरा ना सोचा, इसलिए सारी सच्चाई आप सबके सामने ले आया। भाई अब आप फैसला लो, क्या करना है इन दोनों का। तुम फैसला लोगे मेरा? तुम होते कौन हो मेरे मामले में दखल देने वाले? पहले खुद तो औरतों की इज्जत करना सीखो, फिर गांव की इज्जत का झंडा उठाना। पापा, इस लड़के ने कुछ गलत नहीं किया है, बल्कि वो तो आपकी बेटी की इज्जत बचा। इज्जत की बात तो तुम मत करो। नहीं पापा, वो सब गलत है। दिशा, तुम उस आदमी के साथ कल रात थी या नहीं? पापा आप जैसा। दिशा, तुम उसके साथ सोई थी? पापा दिशा, जवाब दो, तुम उसके साथ सोई थी कि नहीं? मैं सोई थी, पर आप जैसा समझ रहे। दिशा, दिशा, आज तुमने इन सब के सामने मुझे नहीं, मेरे संस्कारों को, मेरी परवरिश को शर्मिंदा किया। मैंने तुम्हें इतना पढ़ाया सिर्फ इसलिए कि तू अपनी जिंदगी खुद अपने आप बना सके। इसलिए नहीं कि तू अपनी जिंदगी के फैसले खुद ले। अपनी मर्जी से शादी करनी थी तो मुझे कह देती, मैं मान लेता। बेटा, कल तक तुम्हारी शादी की जिम्मेदारी से मेरे कंधे दबे हुए थे, लेकिन आज तूने मेरा सर झुका दिया। बेटा, कहती थी मैं कि छोरी ने इतना मत पढ़ा, लेकिन तूने मेरी एक बात ना सुनी। अब देख, तेरी ही दी हुई छूट का नाजायज फायदा उठा रही है छोरी। तो किताब के पढ़ ली, अब हमारे को पढ़ा रही है। चुप, एकदम चुप, कुछ ना बोलेगी तू। चल अंदर चल। बुआ जी क्या करिए आप? पापा प्लीज मेरी बात सुनिए, मैंने कुछ नहीं गलती किया है, मेरी बात तो सुनिए प्लीज। छोरी अंदर चल, छोरी। मैं आपकी परवरिश को कैसे शर्मिंदा होने दे सकती हूँ? पापा प्लीज। बुआ, पापा को कहिए ना प्लीज, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। बुआ जी प्लीज। क्या गलत ना किया छोरी? इतने सारे लोग तमाशा देख रहे थे, कोई एक भी आगे आया जो बोलने के लिए कि दिशा बेकसूर है? रन्ना कटा दी तूने हमारी। इतना भी नहीं सोचा कि आज तेरी शादी है? पता है ना तेरे को कि तेरे पापा ने जमीन जायदाद सब गिरवी रखकर कितना कर्जा उठाया तेरी शादी के लिए, और तूने आज शादी के दिन ही बेड़ा गर्क कर दिया। तेरे पापा कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। इतने सारे लोग, मेहमान, सब बातें बढ़ा रहे हैं, और तू कह रही है मैं गलत को ना।
अरे कैसे मुंह बंद करावेगी सबका? चलो मान लो रिश्तेदारों को समझा बुझा के चुप करा भी दिया, लेकिन वो छोरा जिससे तेरा ब्याह होने वाला है उसको क्या बोलेगी कि सारी रात एक पराये मर्द के साथ बाहर रही और सुबह उसी के साथ घर आई और कुछ गलत ना किया? अरे उसने तो तेरे साथ उस छोरे की फोटो भी देखी है। नहीं बुआ जी, आप यकीन मानिए मैंने कोई गलत काम नहीं किया है, सच में। अरे मन ने बोल के क्या होगा छोरी? उन लोगों को कैसे समझाएगी जो धब्बा तेरे चरित्र पर लग गया है? उसे कैसे मिटाएगी? तेरी शादी जो आधार में लटक गई है उसे कैसे बचाएगी? मेरी मान, तू ये सबको छोड़, जाकर उस छोरे ने समझा कि वो ये रिश्ता ना तोड़े। अगर ये रिश्ता बच गया ना छोरी, तो हम सबकी और तेरी इज्जत बच जाएगी। जो ये रिश्ता टूट गया तो तेरा बाप भी टूट जाएगा।